नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। कितनी बार ऐसा लगता है पूरा दिन बीत गया, कुछ काम नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा लगता है यार एक लंबी वर्क लिस्ट बनाई थी, लंबी गोल लिस्ट बनाई थी, इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर पाए। कितनी बार कुछ और लोगों को इधर देखते हैं ऐसा लगता है कितने प्रोडक्टिव हैं ये लोग। कितनी बार लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, कर कुछ नहीं पाते। यदि आज मैं आपसे कहूं ये उज्जवल पाटनी शो देखने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी 500% बढ़ सकती है, 500%। आप बोलेंगे नहीं, बकवास है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो आपने फ्लो के बारे में नहीं सुना, तो आपने पीक परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सुना, तो आपने जीनियस जोन के बारे में नहीं सुना, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा, भूख का, प्यास का, थकान का ध्यान ही नहीं रहा। आप काम में इतने डूब गए कि अलमस्त हो गए, आप पूरी तरीके से नाव में समा गए। टाइम जितना बढ़ता गया आपका आनंद उतना ही बढ़ता गया। इसी को कहते हैं फ्लो, इसी को कहते हैं पीक परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा नहीं 500% संभव नहीं है। संभव है, और दुनिया के बड़े बड़े जीनियस ने इसको बार बार प्रूव किया है। आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने एप्पल का जो ऑफिस डिजाइन किया था वो पूरा का पूरा फ्लो के कंसेप्ट पर डिजाइन किया था, ताकि कोई भी आदमी डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। रिचर्ड ब्रैंसन अपने डेली कैलेंडर में, वीकली कैलेंडर में फ्लो के लिए अलग से टाइम रखते हैं। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाकर रिचर्ड ब्रैंसन की एक बार केस स्टडी जरूर देखना। और दोस्तों, न्यूटन, जिनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, न्यूटन ने अपना सबसे फेमस कंसेप्ट इसी फ्लो की स्टेट में लिखा था। चलिए थोड़ी बात रिसर्च की कर लेते हैं। दुनिया की सबसे फेमस एजेंसीज में से एक मैकेंसी ने रिसर्च की कि जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्लो में काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस 500% ज्यादा होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह पाया कि जब से इंटरनेट आया, जब से सोशल मीडिया आया, जब से डिस्ट्रैक्शंस आए सन 2000 से, तब से औसत एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी 1-2 नहीं 33% कम हो गई। 33%। फ्लो स्टेट में साइंस ऑफ ब्रेन क्या कहता है? वो कहता है ब्रेन वेव एक्टिविटी में बहुत बड़ा चेंज आता है। ब्रेन हाई बीटा से हटकर अल्फा की तरफ चला जाता है, यहां तक कि मार्जिनली थीटा की तरफ चले जाता है। और वहां जब जाता है तो वो काम होता है, वो फोकस्ड होता है, और वो बहुत ज्यादा सुपर प्रोडक्टिव होता है। इसके साथ साथ आपको पता है फ्लो स्टेट में ब्रेन 5 मिरेकल केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, और ब्रेन अपने सर्वोच्च शिखर पर चले जाता है। हर मिनट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रास्प करता है, उस इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा डीप लेकर जाता है। अब साइंस ने भी मेरी बात को सपोर्ट कर दिया। फ्लो स्टेट में आने के लिए 3 सी की जरूरत है। सबसे पहला सी, कंट्रोल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बाहर की परेशान करती है? सोच कर देखिए। सबसे ज्यादा परेशान करता है आपका अपना मोबाइल, स्मार्टफोन, जिसमें अलग अलग किस्म के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अलग अलग किस्म के बजर्स बजते रहते हैं। सेकंड सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आपके स्टाफ, जो दिन भर अनवांटेड आपके कमरे में घुसते रहते हैं, आपके कलीग्स, और यदि आप घर में बैठे हैं तो आपके रिलेटिव्स। आपको ये सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर बीच बीच में फोन तो उठाना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे? पहले एक चीज समझिए, अटेंशन रेसिड्यू क्या होता है। मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, बहुत गहरे तक उस काम में उतर गए, और अचानक आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, आप उसको देखने लगे। जानते हैं आपने कितना बड़ा नुकसान किया? नेक्स्ट 20 से 22 मिनट तक आपका ब्रेन वापस से उतने डीप फोकस में नहीं जा सकता। एक शब्द आपको और जानना होगा, जिसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। आपका ब्रेन एक तरफ फोकस करके चल रहा है, और अचानक आप अपने ब्रेन को बोलते नहीं इधर से हटो इधर देखो, नहीं इधर से हटो इधर देखो, यहां नहीं यहां ध्यान दो। आपका ब्रेन आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है। जब ओवरऑल पूरे दिन में आप टोटल करेंगे कि यदि एक कस्टमर को डील कर रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, कोई चीज पढ़ रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, कोई डीप काम कर रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, 40% का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि स्विचिंग कॉस्ट की वजह से। तो आज से आप क्या करेंगे?
सबसे पहले हर दिन 2 घंटा निकालिए और उस 2 घंटे को 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन फ्री कर दीजिए। शुरू में रोज 2 घंटे ना निकाल सके, हफ्ते में 3 दिन निकालिए। उन 2 घंटों के लिए प्रॉपर बड़े टास्क रखिए, बड़े गोल रखिए, लॉन्ग टर्म प्लान रखिए, लॉन्ग टर्म बातें रखिए, हाईवे थिंकिंग रखिए और उन 2 घंटों में तमाम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए। अब सेकंड चीज आती है, कंट्रोल योर इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? हमारे भीतर ना एक मंकी माइंड बैठा रहता है, वो ये भी सोच लूं, वो भी सोच लूं, वो भी सोच लूं। कोई दरवाजे के बाहर जा रहा है तो उधर भी देख लूं, यार बहुत देर हो गया कहीं से आवाज नहीं आई, बहुत देर हो गया कहीं से फोन नहीं आया। हमारे अंदर ही वो कूद फांद मचा रहा है। आपको अपने मंकी माइंड को रोकना पड़ेगा। हमारा मंकी माइंड बहुत बदमाश होता है। हम कोई डीप काम करते रहते हैं, अचानक वो हमको पास्ट में लेके चले जाएगा और हम देख तो एक बुक की तरफ रहे और सोच कहीं पास्ट में रहे हैं। अचानक ये आंखें शून्य में चली जाएगी। हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक कोई चिंता सताने लगेगी, कोई नेगेटिव ख्याल मन में आ जाएगा जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाएगी। कंट्रोल योर इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस क्या कहता है? अपने मंकी माइंड को कंट्रोल कीजिए। मंकी माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। ये हल्का सा उठिए, टहलिए, 2-4 मिनट कोई पॉपुलर एक्टिविटी कीजिए, बॉडी को आराम दीजिए, थोड़ी सी एरोबिक्स कीजिए, कूद फांद मचाइए और उसके बाद वापस जाकर अपना काम शुरू कीजिए। मंकी माइंड कंट्रोल होगा। सेकंड तरीका, अपने दिन में जितनी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको कंट्रोल कीजिए, उसको कम कीजिए। आप जानते हैं हम एक ऐसे युग में चल रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का डायरिया डिसेंट्री हो चुका है। अब हम लोगों को लर्निंग की जरूरत नहीं है, अब हमको अनलर्निंग की जरूरत है। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी इंफॉर्मेशंस को लिमिट कर दीजिए। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। 100 चीजें जानते हैं और सिर्फ 1 में अमल करेंगे, या 5 चीजें जानते हैं और 4 पर अमल करेंगे। खुद सोच लीजिए फायदा किस में ज्यादा है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने के लिए तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? बिल्ड अ हैबिट ऑफ डेली मेडिटेशन। दोस्तों 2 साल पहले बिजनेस जीतो को मैंने बनाना शुरू किया। उस वक्त मैं 20 दिन ट्रैवल करता था महीने में। जब मैं वापस आता था, रात रात भर खड़े होकर शूट करता था। सैटरडे को शूट करता था, कोर्सेज रिकॉर्ड करता था, संडे को रिकॉर्ड करता था। बहुत मेहनत, मतलब मेहनत तमाम सीमाएं लांग गई और उसमें कई कोर्सेज खराब हो जाते थे। और सोचिए कितना ज़्यादा सोचना पड़ता था। आज स्टाफ के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना है, आज ओनर के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना है, कल नेटवर्कर के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना है, परसों बिजनेस ओनर के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना है, स्टूडेंट के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना है। कभी दिमाग इस फ्रिक्वेंसी पे, कभी इस फ्रिक्वेंसी में। एक चीज़ ने बचाया मुझे, वो चीज़ थी मेडिटेशन। हर सुबह आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा एक पार्क में जाकर शांति से बैठना, खूब सारी वॉक करना, उसके बाद एक चेयर पर जाकर एकांत में मेडिटेशन करना, पीसफुल हो जाना। और कंट्रोल योर इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, मतलब ये मंकी माइंड को जब आपने कंट्रोल कर लिया तो तीसरी सबसे बड़ी चीज है कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन। आप बोले पार्टनर साहब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे टाइटल को गोली मारो। एकदम शुद्ध हिंदी में समझाता हूं। दिन में कौन सा ऐसा समय है जब आप पीक में रहते हैं, जब आपकी एनर्जी पीक पर रहती है, जब आप खुश होते हैं, जब आप थके हुए नहीं होते, फ्रेश सा महसूस होता है, जब विचार खूब तेजी से आ जा रहे होते हैं, वो वक्त आपका वक्त है जब आप फ्लो में आ सकते हैं। आप कभी भी थके हुए फ्लो में नहीं आ सकते। आप पूरे दिन बहुत सारे चवन्नी कामों में उलझकर माइक्रो मैनेजमेंट करके फ्लो में नहीं आ सकते। आप रात को फ्लो में नहीं आ सकते। 99% लोग सुबह फ्लो में आते हैं। और इसीलिए कहते हैं मॉर्निंग इज फॉर मेकिंग, रेस्ट डे इज फॉर मैनेजिंग। बहुत ध्यान से सुनना, मॉर्निंग इज फॉर मेकिंग, रेस्ट डे इज फॉर मैनेजिंग। मॉर्निंग में आप क्रिएट करते हैं, आप वर्तमान को क्रिएट करते हैं, आप फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि 2-4% लोग ऐसे हो सकते हैं जो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हों, लेकिन आपसे फिर भी कहना चाहूँगा, सुबह जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, एक बार उस वक्त ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा फ्लो स्टेट क्या होता है। क्यों लोग 4 AM क्लब में शामिल हो रहे हैं, क्यों लोग 5 AM क्लब में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि सुबह 4 से 7 बजे के बीच, सुबह 5 से 8 बजे के बीच पूरे दिन का फैसला हो जाता है, पूरे हफ्ते का फैसला हो जाता है। वो एक ऐसा समय है जिसमें प्रकृति की आवाज को छोड़ के और कोई आवाज नहीं होती। औसत लोग सोए पड़े होते हैं, औसत लोग खोए पड़े होते हैं, और क्रांतिकारी लोग क्रिएट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको खुद को ऑप्टिमल कॉग्निटिव लोड देना पड़ेगा। अब मुझे पता है आप में से कई लोग मेरे बड़े बड़े शब्द सुनकर परेशान हो रहे होंगे। ऑप्टिमल कॉग्निटिव लोड का क्या मतलब है? इतना बड़ा गोल मत बना लो भाई, पूरा ही ना हो।
इतनी बड़ी लिस्ट मत बना लो कि वो पूरी ना हो, क्योंकि लिस्टें जब पूरी नहीं होती ना तो भीतर से कॉन्फिडेंस टूटता है, वो प्रोसेस छूट जाता है, हमारा सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है। अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, लेकिन उस लिमिट तक स्ट्रेच कीजिए जहां पर आपके काम पूरे हो सकें। आपके साथ क्या होगा, धीरे धीरे वो लिमिट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खुद पर बिल्ट होगा। अरे यार, आज के पीक सेशन में मैंने ये कर डाला, आज के पीक परफॉर्मेंस टाइम में मैंने ये कर दिया, आज के जीनियस जोन में मैंने इतना बड़ा टास्क निपटा दिया। और धीरे धीरे जब आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है ना, दुनिया में सारी क्रांतियां कब आती हैं? जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब दूसरे आप पर विश्वास करते हैं। तो अभी इस क्षण 500% प्रोडक्टिविटी के लिए आपको आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता पहले दिन होगी, पहले दिन अब आधे घंटे भी नहीं आ पाएंगे। और याद रखिए, फ्लो स्टेट में आने में भी 1 घंटा लग जाता है, यही सच है। फ्लो स्टेट को अचीव करने में वक्त लगता है, छोटे से झटके से वो छूट भी जाता है, लेकिन तभी तो जीनियस लोग उसको करते हैं। तो यदि आपको जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है तो कल से आप ये 3C प्रैक्टिस करना शुरू करिए। शुरू में हो सकता है 15 मिनट फ्लो में आए, फिर आधे घंटे फ्लो में आए, फिर 1 घंटा फ्लो में आए, और थोड़े दिन बाद आपकी जिंदगी में एक अजीब सा परिवर्तन आ जाएगा। आप ना खाली रहेंगे, आप बोलेंगे यार मेरा दिन भर का काम 2 घंटे में हो जाता है। विश्वास नहीं होता, करके देखिए, और करने के बाद उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट जरूर देना मेरे दोस्त। और यदि ये चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो। आजकल यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो मेरे दोस्त, 500% प्रोडक्टिविटी मुबारक हो। सुपर प्रोडक्टिव लोगों की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आपने ट्राई करना भी शुरू किया, ये समझ लीजिए जीत का पहला बिगुल बज गया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।